हेलो फ्रेंड्स, कल हमने अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था और हमने पढ़े थे एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज हम अगला टॉपिक अपना कवर करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेन मोटिव क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वो सब इनमें बताया होगा। जैसे अब ये आपको आपकी बुक में 6 पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, हम इन्हें अब अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेंटेन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, किसी भी तरह के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and events of the organization in the books of accounts in a systematic manner following the principle of accountancy। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड करना। किसे रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मतलब जितने भी तरह की हम एंट्रीज करते हैं। कल हमने पढ़ा था हम जर्नल में, कैश बुक में, परचेज बुक में एंट्रीज करते हैं। तो हर तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, या किसी भी तरह के इवेंट को, जो भी इवेंट हो रहा है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब वही जर्नल में, कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल बुक में, या फिर किसी भी तरह के एक्सपेंस को हमें नोट करना है, रिकॉर्ड करना है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर का मतलब वही है जो हमने कल प्रोसेस पढ़ा था कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन मीजर, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग। इसी तरह के सिस्टमैटिक मैनर में, ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी कर रहे हैं। ठीक है ना, हर चीज का एक सिस्टम होता है। तो सिस्टमैटिक मैनर में हमें उस मैनर को फॉलो करते हुए, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी को फॉलो करते हुए हमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अब आप एक बार बताइए, कोई भी आप बिजनेस करें तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आप उसमें कुछ उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे या उसका लाभ कमाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो डिपेंड करता है हमारी एक्टिविटीज पर, हमारे वर्क पर, ठीक है ना, या फिर हमारी स्किल पर। तो डिटरमाइन करता है, अकाउंटिंग में किसी भी चीज को बहुत आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट है या फिर लॉस है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस फॉर अ पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है ना, या 9 मंथ्स के, जैसे जैसे भी आपके अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, उनके लिए नेट रिजल्ट का पता होना कि फाइनली, नेट रिजल्ट का मतलब होता है फाइनली हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है या फिर लॉस मिल रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, टू डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द फर्म हैज अर्नड अ प्रॉफिट और इनकर अ लॉस। वही जो मैंने आपसे बात बताई, फाइनली क्या हमें देखना है कि फर्म को हम क्या अर्न हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है या फिर क्या नुकसान हो रहा है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए अ स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट और द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हम प्रॉफिट और लॉस को कैसे पता लगा सकते हैं, हमें कोई तो बुक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, कोई तो हमें क्या कहते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर उन स्टेटमेंट्स की क्या नाम है जिनसे हमें पता लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उन स्टेटमेंट के नाम है इनकम स्टेटमेंट। इनकम मतलब के फायदा या फिर नुकसान, ठीक है ना, सब उस इनकम स्टेटमेंट में पता लगता है। इसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ द पीरियड आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट एंड एक्सपेंस इन द डेबिट। अब ये बता रहे हैं कि क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं। फिलहाल आप अभी नॉर्मली पढ़िए इसे बहुत ज्यादा डीप में मत पढ़िए, क्योंकि अभी ये बेसिक थ्योरी है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बहुत आसान से ये समझ आएगा। ठीक है ना, तो एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो सब डेबिट होते हैं, मतलब कि एक्सपेंस का जो भी हमें एक्सपेंस नोट करने हैं डेबिट साइड में नोट करते हैं, और जितने भी हमारी इनकम रिकॉर्ड करनी है हमें वो सब हम क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। अब इन दोनों साइड का, मान लीजिए ये अकाउंट बन रहे हैं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है।
अब इन दोनों में यहाँ पे कुछ आपको डिजिट दी हैं, यहाँ डिजिट दी हैं, जोन सी साइड बड़ी होगी मतलब या तो इसमें से आप इसे लेस करेंगे या इसमें से इसे लेस करेंगे, तो जो भी आएगा तब पता लगेगा फाइनली आपका प्रॉफिट है या लॉस है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से बाद में बताई जाएगी विद प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डिटरमाइन करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन। इट इज नॉन फ्रॉम द बैलेंस शीट। अब इसके फाइनेंशियल पोजीशन के भाई फर्म फाइनली लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, क्या हम उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। इन्वेस्ट कोई क्यों करेगा किसी भी जगह पर, जब उसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। जब प्रॉफिट मिलेगा तो वो 100% क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। ठीक है ना। और जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी लॉस के टाइम पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। ठीक है ना। और जब लॉस के टाइम पे कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें पहले पोजीशन तो पता लगे कि फर्म की अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है, तो उसे जानने के लिए भी हमें क्या कहते हैं, डिटरमाइन करने के लिए उसे भी हमें क्या बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट होती है जो ट्रेडिंग और P&L के बाद बनती है। इसमें ये सब पता लगता है कि हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी है। अच्छा, एसेट क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। मेरा एक वीडियो है, आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, उसमें मैंने आपको प्रॉपरली बताया हुआ है सब उसके बारे में कि लायबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं, सब छोटी छोटी टर्म्स आपको बताई हैं। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एज रेलिवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इज द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है ना। ये वही बात कह रहे हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो रेलिवेंट होती है यूजर्स के लिए, ये जानने के लिए कि भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फैसिलिटी देने के लिए भी हमें अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। देखिए, जब हम कोई भी अकाउंटिंग तैयार करते हैं, हम जब कोई भी किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो इनके बेसिस पे हमारे जो मैनेजमेंट के पर्सनल्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस पे कैसे कंट्रोल करना है, हमें किस तरह का बजट अब प्रिपेयर करना है, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, या हमें किस तरह का डिसीजन लेना है। ये सब बातें कहाँ से पता लगेंगी, जब हमें अपने बिजनेस को अच्छे तरह से चलाना होगा। ये सब बातें पता लगेंगी जब हम अकाउंट को मेंटेन करके चलेंगे, हम रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट को भी फैसिलिटी तभी मिलेगी या मैनेजमेंट भी कुछ अच्छा काम तभी कर पाएगा जब हम अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो अकाउंट मेंटेन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सके कि फ्यूचर में हमें अब आगे क्या करना है, कैसे बजट तैयार करना है, कितना खर्चा करना चाहिए, कितना लोन लेना चाहिए, इस तरह की सब बातें। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन। वही बात है कि अकाउंटिंग से क्या बेनिफिट होता है मैनेजमेंट को कि वो अपने फंक्शन को किस तरह से करे, वो चीजों का पता लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो भी हमारे ये अकाउंट हैं हम जो बनाते हैं वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं यूजर को, और यूजर को इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है ये उन्हें बताना कि क्या हमारी कंपनी बेनिफिट में चल रही है, लॉस में। येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हु एनालाइज देम एज पर देयर नीड्स। देखिए क्या कह रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किस तरह की इन्फॉर्मेशन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, हु एनालाइज देम एज पर देयर नीड्स। ठीक है ना। वो अपने हिसाब से फिर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें इंटरनल पोजीशन भी पता लगेगी कि उनका क्या बेनिफिट है यहाँ पर इन्वेस्ट करने में, और एक्सटर्नल भी कि फिलहाल इनकी लायबिलिटीज क्या है फर्म की, कहीं ऐसा तो नहीं है अगर ये डूब जाएगी कंपनी तो हमें इसका प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, इसके ऊपर इतनी सारी लायबिलिटीज हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह की इन्फॉर्मेशन यूजर को चाहिए, जिसके लिए आपको अकाउंट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। Another objective of accounting is to have records of assets owned by the business. बिजनेस के पास कौन कौन सी एसेट्स हैं, एसेट मतलब बिल्डिंग, लैंड, और आपके कितने डेटर्स हैं, मतलब कितने लोग आपको पैसा देंगे या फिर आपको कितने लोगों से पैसा लेना है। ठीक है ना। ये सब रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होंगे,
कैसे पता लगेगा इनका? तभी तो पता लगेगा जब हम अकाउंट को मेंटेन करके चलेंगे। तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड करके रखना एसेट के बारे में, जो भी बिजनेस के पास एसेट्स हैं उनके बारे में रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना, जिसकी वजह से सबको पता लग सके कि फ्यूचर में ये अच्छा काम कर पाएगी या नहीं। अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ऑन बाय द बिजनेस विच अनेबल्स द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। ये कह रहे हैं अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एसेट। जब अकाउंटिंग में हम मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स को, किसके रिकॉर्ड्स को? एसेट के रिकॉर्ड्स को। जो बिजनेस के पास एसेट्स हैं विच अनेबल द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट को अब एबल कर देती है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें और एक्सरसाइज कंट्रोल, और उन पे कंट्रोल कर सकें। मतलब कि अगर एसेट हमारी कम हो रही है तो किस तरह से उन्हें बढ़ाया जाए, अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है तो उन्हें कैसे घटाया जाए। इस तरह की सब बातों का हमें तब पता लगता है जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं हर चीज की, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को, दूसरा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना प्रॉफिट एंड लॉस को, तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करना, फिर मैनेजमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, बिजनेस की एसेट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यहीं पे कंप्लीट होता है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।